हम कोरोना की दूसरी लहर में हैं। इस लहर में वायरस अपना रूप बदल कर आया है और उसके संक्रमण की शक्ति और क्षमता भी बढ़ गई है। जहां पर लक्षण भी बदल गए हैं, हमें डरना नहीं है, बस जागरूक और जिम्मेदार रहना है, यह कहना है डॉक्टर अभ्युदय वर्मा का। आइए आपको ही बताते हैं क्या कहना है डॉक्टर वर्मा का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभ्युदय वर्मा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी हम कोरोना की सेकेंड वेव में या दूसरी लहर में फंस चुके हैं। ये दूसरी लहर में वायरस म्यूटेशन करके आया है या अपना रूप बदल के आया है, जिससे इसकी संक्रमण फैलाने की शक्ति ज़्यादा हो गई है। जो भारत में अभी देखने को मिल रहे हैं इसके अनेक रूप, वो हैं साउथ अफ्रीका वेरिएंट, ब्राज़ील वेरिएंट और इंडियन वेरिएंट। इन सब वेरिएशंस की वजह से जो वायरस में हुए हैं, हमें अलग अलग लक्षण देखने के लिए मिल रहे हैं। जैसा हमने फर्स्ट वेव में देखा था कि लोगों को सर्दी, खांसी और श्वास की ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, मगर अब इस चेंज के कारण जो है हमें कई अनकन्वेंशनल या कुछ अलग लक्षण देखने को मिल रहे हैं। जैसे काफ़ी सारे लोग अब हमारे पास आ रहे हैं जिनको हाथों पैरों में दर्द हो रहा है, किसी को सिर्फ चक्कर आ रहे हैं, कुछ लोगों को हल्का सा पीलिया हो रहा है, कुछ लोगों को उल्टी और दस्त की तकलीफ हो रही है। तो ये वेरिएशंस में हमें ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई भी ऐसे लक्षण मिले तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। ये वायरस फैल जरूर बहुत तेज़ी से रहा है, मगर ये भी देखा गया है कि अगर शुरुआती समय में ही, शुरू के 4-5 दिनों में ही अगर हम इसका इलाज शुरू कर दें तो घर बैठे ही या ओपीडी में ही हमारा इलाज पूरी तरीके से हो सकता है और हम पूरी तरह स्वस्थ हो सकते हैं। तो ज़रूरत सिर्फ हमें सतर्क रहने की है। कोशिश करें कि जैसे ही आपको लक्षण शुरू हों, 1-2 दिन में रूटीन दवाइयों से अगर आपके लक्षण ठीक नहीं हो तो तुरंत डॉक्टर की सलाह से अपनी जांचें करवाएं और उसके अनुरूप अपनी दवाइयां शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी देखा गया है कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा लिया है उन्हें संक्रमण होने के बाद भी इसके लक्षण होते हैं, मगर इसकी गंभीरता, इस बीमारी की गंभीरता बहुत कम हो जाती है और वो लोग जल्दी से रिकवर हो जाते हैं। तो मेरी आप सब लोगों से ये भी अनुरोध है कि अब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 1 मई से 18 वर्ष के ऊपर लोगों के लिए भी टीकाकरण की अनुमति दे दी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं ताकि इसके संक्रमित होने के बाद भी आपको अपना जो है इम्यूनिटी बनी रहे और आपको ज़्यादा तकलीफ या नुकसान नहीं उठाना पड़े। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि कई बार जब हम इस तरह के युद्ध में फंसे होते हैं तो शस्त्र का उपयोग नहीं करना भी काफ़ी हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। जैसे कि महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने, अश्वत्थामा ने जब नारायण अस्त्र छोड़ा था, तब पांडवों की सारी सेना को उन्होंने कहा था कि अपने सारे शस्त्र छोड़कर चुपचाप बैठ जाओ, ताकि ये नारायण अस्त्र, जो व्यक्ति उसके सामने अस्त्र लेकर आता है उसे खत्म कर देता था और किसी को रोक नहीं पाता था इस अस्त्र को। तो ऐसा करने से सारी पांडव सेना ने शस्त्र छोड़कर अपने आप चुपचाप बैठ गए और वो नारायण अस्त्र चक्कर लगाकर वापस बिना किसी क्षति के पहुंच गया। तो इसका अर्थ ये होता है कि कभी कभी हमें ओवर रिएक्शन से बचना चाहिए, है ना। आत्मविश्वास रखें, पूरा एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाकर रखें और अपने घर में ही चुपचाप रहें।
ज़्यादा मेल जोल नहीं करें, बाहर नहीं निकलें और प्रोटोकॉल को पूरी तरीके से फॉलो करें, जैसे सैनिटाइजेशन, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग रखना। अगर हम सकारात्मक रवैया रखेंगे तो कुछ ही समय में, शायद हो सकता है ये हमें 1-1.5 महीने से ज़्यादा परेशान नहीं करे, तो हम इस सकारात्मक सोच से इस पर जरूर विजय पाएंगे। जय हिंद।